हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में वो आनंद में। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी। वैसे तो दोस्तों यही बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुई थी, जो कि आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। और यह भी कहा जाता है कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सिर्फ पहले एक बिंदु था, एक छोटा सा बिंदु, और वो भी ना के बराबर। यानी कि कहा जाए तो कुछ भी नहीं था, और जो कुछ भी नहीं था वहीं से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वहीं से सारी स्टार्टिंग हुई है। और यही जिक्र दोस्तों बिग बैंग थ्योरी में भी किया गया है। कहा जाता है कि वो जो बिंदु थी उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा था, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटी भी कहते हैं। और सोच के देखिए दोस्तों, ये जो छोटी सी बिंदु है, इसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ था जो आज हमारे सामने है। तो बहुत पहले की बात है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी में भी कहा, कि वो जो बिंदु थी वो जैसे ही एक्सपेंड करने लगी, या कह सकते हो कि ऐसे गुब्बारा सा फट जाता है तो सारा इसका जितना भी मैटर अंदर को बिखर जाता है। इसी तरीके से जो वो बिंदु थी वो बिखरने लगी, उसके अंदर जितना भी मैटर था वो सब बिखरने लगा, जिसे बिग बैंग साइंस के शब्दों में भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये शुरुआत कहाँ से हुई है किसी को नहीं पता। और लेकिन हाँ, एक बात है कि जब ब्रह्मांड बना तो हर तरफ से बनने लगा। और शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत में तो ब्रह्मांड बहुत गर्म था, बाद में धीरे धीरे कहा जाता है ये ठंडा हुआ। अब जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी जब टूट के बनी थी शुरुआत में बहुत गर्म थी, बाद में ये ठंडी हुई, और जब जाके यहाँ पे जीवन स्टार्ट हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों जो ब्रह्मांड जो है, जब वो विस्तार होने लगा उसका, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब चीज़ें बनने लगी। हाइड्रोजन हीलियम जैसी जो गैसेस हैं, इनके जो तत्व हैं, इनका निर्माण होना शुरू हो गया। अब दोस्तों अगर हम एटम्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात करें, वो भी 3,80,000 साल पहले बनने शुरू हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और ब्रह्मांड बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए ये सब चीज़ बनने लगी, प्रोटॉन्स ये सब बनने लगे। और ठीक इसी के बाद ही जो आकाश है वो फैलने लगा, ब्रह्मांड पूरा फैलने लगा। और फिर जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में रेडिएशंस हैं, वो सारी सारी रेडिएशंस उत्पन्न होने लग गई, बनने लग गई, जैसे हम आज भी देख सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि कुछ मिलियंस ईयर्स पहले, बहुत पहले, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसने हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं, इसके जो तत्व हैं, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स हैं, उनको एकत्रित करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इनके इकट्ठे होने से सबसे पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी जो बन गई। इसी तरीके से दोस्तों चीज़ें बहुत सारी बनी और ख़त्म भी होती चली गई। और ये जो ब्रह्मांड है हमारे सामने, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ये ऐसा बन चुका है। अब दोस्तों इस बारे में भी चर्चा होती है कि जो ब्रह्मांड है ये इतना बड़ा अचानक से कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है डार्क एनर्जी, कि डार्क एनर्जी ही इसका मेन कारण है, जिससे कि जो ब्रह्मांड है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब इसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या हो रहा था और कहाँ पर हो रहा था, तो ये तो चीज़ किसी को पता नहीं चल पाई है, और इसकी चर्चा अभी भी होती है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। फ़िलहाल आगे क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता है। लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड है वो विकसित होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो गैलेक्सीज़ की अगर हम बात करें, गैलेक्सीज़ कितनी हैं तो वो भी हम नहीं गिन सकते, और तारे तो बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। और दोस्तों जिन कॉन्स्टलेशंस की हम बात करते हैं, जो हम अपनी पढ़ाई भी कर चुके हैं, उसमें भी कॉन्स्टलेशन बताए गए हैं, लेकिन इन कॉन्स्टलेशन से भी ज़्यादा बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं फ़िलहाल हम देख पाते हैं, जो कॉमन है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो देखा जाए तो दोस्तों इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य हैं जो कि अभी पता करने बाकी हैं। तो दोस्तों हमारी छोटी जानकारी आपको कैसा लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।